अच्छा। कल देखो बताए थे तुमको कि मात्राएं क्या होती हैं। आज तुमको दिखा देते हैं मात्राएं क्या होती हैं। ये होती हैं मात्राएं, ठीक है। अब इन मात्राओं में तुम देखो एक चीज, खास चीज तुम देखना। ये जो का लिखा है, का के नीचे तो एक छोटी सी लाइन लगी हल्की, इसको कहते हैं हलंत। माने ये का नहीं है पूरा, ये आधा का है। ये पूरा का कब होता है? जब इसमें छोटा वाला आ लग जाता है। हमने कल तुमको बताया था ना, कमल। तो कमल में का में आ लगा हुआ है, ऑलरेडी लगा हुआ है। इसीलिए का की आ की अपनी कोई अलग से मात्रा नहीं होती। आ खुद ही में एक मात्रा है और सब जगह लग जाता है। जब ये लग जाता है तभी हम लोग बोलते हैं। जैसे हम बोले अगर जय राम, तो ज उसमें आ लगा है, या उसमें आ लगा है। हम लोग जो का खा गा घा लिखते हैं, सब में छोटा आ लगा हुआ है। अगर छोटा आ नहीं लगेगा तो वो आधा कहलाएगा, ठीक है। आधा का कहलाएगा, आधा माँ कहलाएगा, आधा ना कहलाएगा। जैसे हम कहें अगर मन्नू, तो मन्नू में जो देखो दो ना है ना, एक ना आधा है, मन नू। अब बाद वाले नू में बड़े ऊ की मात्रा है, लेकिन उससे पहले वाला जो ना है उसमें तो कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं माने उसमें छोटा आ भी नहीं लगा है, इसीलिए वो आधा हो गया। इसलिए उसको हम बड़े कम में बोलते हैं, मन नू। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम कहें इंग्लिश में भी लिखें अगर हम, तो भी क्या होगा? डबल एन लिखोगी, MANNU। तो जो पहला एन है, इसका माने उसके बाद कहीं कोई वॉवेल नहीं लगा हुआ है। दूसरे वाले एन के बाद वॉवेल लगा हुआ है, नू उसमें लगा है। पहले वाला एन आधा एन टाइप का है, मन उसमें कह दिया। तो इस तरीके से जब कभी हम नॉर्मल कोई व्यंजन बोलते हैं, का ख गा घा, उसमें ऑलरेडी छोटा आ लगा होता है, ठीक है। तो मात्राएं जो दिखने वाली मात्राएं होती हैं, वो शुरू होती हैं बड़े आ से। बड़े आ की मात्रा, ये देखो, एक लंबी पाई आके ठीक सामने लिखा है ना, लंबी पाई। और उसके बाद का में अगर ये बड़ी पाई लगा दें, का देखो आधा वाला का है, बिना आ वाला का है। का में अगर बड़े आ की मात्रा लगा दें तो क्या बन जाएगा? ये जो आधा पोर्शन है वो छूट जाएगा और जो मात्रा है वो ले लेगा। क्योंकि फालतू क्यों ले, आ क्यों लेगा, मात्रा सिर्फ ले लेगा। और मात्रा लेकर के ये बन जाएगा का। जैसे तुम कहती हो, अरे इस उनके लिखने का कारण क्या है? कारण क्या है? तो का जो है, ये का में बड़े आ की मात्रा लगा के बना। इसी तरीके से छोटे ई की मात्रा है, तो हमने तुमसे बताया था कि लेफ्ट साइड से एक डंडी ऊपर उठाओ, ऊपर एक छोटी सी छतरी बना दो। ये ई छोटे ई की मात्रा हो जाती है। लेफ्ट साइड से होगी तो छोटे ई की मात्रा, राइट साइड से होगी तो बड़े ई की मात्रा। तो जब छोटे ई की लिखना हो तो लेफ्ट साइड से लिखते हैं। जैसे देखो का, अब इस का में हमने छोटे ई की मात्रा लगा दिया तो बन गया कि। जैसे किसी किसी को पढ़ने की इच्छा सुबह सुबह नहीं होती है, तो अब किसी किसी, अब किसी किसी में छोटा ई छोटा ई। अब इसमें देखो इसी जगह पे बड़े ई की मात्रा, ये राइट साइड में लगी हुई है। राइट साइड में वही जैसा लेफ्ट साइड में था, लेकिन लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट से आ रहा था, राइट साइड वाला राइट से आएगा। अब राइट से आ रहा है, ऊपर गया एक डंडी, और ऊपर एक छोटी सी छतरी अंदर की तरफ, ठीक है। इधर भी छोटी सी छतरी अंदर की तरफ, इधर भी छोटी सी छतरी अंदर की तरफ। तो छोटे ई की मात्रा और बड़े ई की मात्रा बिल्कुल मिरर इमेज टाइप की होती है। जैसे तुम अगर मिरर के सामने खड़ी हो, तुम्हारे सामने जो तुम्हारी दूसरी फोटो दिखाई देगी, उसी तरीके से अगर छोटे ई की मात्रा के सामने मिरर रख दिया जाए तो बड़े ई की मात्रा बन जाएगी। तो लेफ्ट साइड से छोटी ई, राइट साइड से बड़ी ई। किसी भी अक्षर के सामने लेफ्ट साइड से लिखोगी तो छोटी ई, राइट साइड से लिखोगी तो बड़ी ई। ये देखो बड़ी की बन गया, का में बड़ी ई की मात्रा बड़ी की बन गया। और उसके बाद हमने क्या बताया था? ऊ।
अब ये देखो ऊ, अब ये ऊ जो है किसी भी अक्षर के नीचे जब लिखा जाएगा तो क्या लिखेंगे, हमने क्या बताया था, बाईं तरफ की छोटी सी मूंछ ऊपर चली गई, देख रही हो, ये बाईं तरफ की छोटी सी मूंछ ऊपर चली गई, तो ये जो है ये ऊ की मात्रा है। ये जो ऊ है ना, ऊ के नीचे वाला पोर्शन ले लिया, देखो नीचे वाला पोर्शन भी तो अगर काट लो तो ऊपर की तरफ चला जाता है, कट करके मूंछ की तरह। ये अब जैसे कुछ कुछ, अब कुछ, अब का में छोटे ऊ की मात्रा, तो बन गया कु। अब इसी में अगर बड़ा ऊ लगा दें तो उसमें भी मूंछ है, लेकिन मूंछ राइट साइड गई है नीचे की तरफ, ऊपर पहले जो मूंछ थी ऊपर की तरफ गई है, ये मूंछ नीचे की तरफ गई है। मूंछ, अरे मूंछ बोलने में भी तो बड़े ऊ की मात्रा लग रही है, ठीक है, तो बड़े ऊ की मात्रा नीचे की तरफ जाती है, थोड़ा सा गोल होकर के नीचे की तरफ, जैसे 9 को थोड़ा सा टिल्ट कर दिया ऊपर की तरफ, 9 अगर लिखो तो सीधे नीचे लिखती हो ना, उस 9 के पैर को उठा के थोड़ा सा ऊपर कर दो तो बड़े ऊ की मात्रा हो जाती है, ठीक है। तो जैसे हमने तुमसे कहा था कुकुर, अब इसमें देखो कू भी आएगा और कु भी आएगा, कुकुर, ठीक है। उसके बाद आती है एक मात्रा जो हमने तुमको बताया था, हमने कहा था री। ये री जो है इसकी मात्रा छोटे सी की तरह होती है, जैसे इंग्लिश में सी होता है ना, स्मॉल सी, उस तरह की मात्रा होती है। जैसे कृषि लिखना हुआ, ठीक है, कृषि लिखना हुआ, प्रथा लिखना हुआ, वृथा लिखना हुआ, पृथ्वी अगर लिखना हुआ, तो अब देखो हम क्या बोल रहे हैं, पृथ्वी, इसको री टाइप का बोलते हैं, प्री प्री। अब ये मूर्धन्य है, ये जीभ जो है पीछे की तरफ जाती है, प्री पृथ्वी, पृथ्वी, प्रथा, प्रथा, ऋषि, 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 ओके। रा में छोटा हल्का सा ई लगा रहेगा और जीभ पीछे की तरफ जाएगी, तो ये छोटे सी की तरह से नीचे लग जाती है, कृषि। अब हमने एक और बताया था ऊपर की, एक अगर जैसे मोर के ऊपर 3 पंख होते हैं, 3 डंडियां होती हैं मोर के सर के पास ऊपर ना, 3 डंडियां होती हैं मोर के सर के ऊपर, यहां पर ए में एक ही डंडी होती है, वो भी टेढ़ी होती है लेफ्ट साइड में, तो ये बन जाती है ए की मात्रा। जैसे के, का में ए की मात्रा, तुम देखो यहां पर जो तुम ये स्वर और मात्रा के चिन्ह तुम्हारी बुक में दिए हैं उसमें देखो का के ऊपर ए की मात्रा ऊपर गई है। अब यही ऊपर मात्राएं अगर 2 लगा दी जाए, 2 डंडियां लगा दी जाए, मोर के तो 3 होती हैं, इसमें 2 ही लेकर ये खुश रहता है, तो इसमें 2 मात्राएं लगा दी जाए, 2 डंडी खींच दी जाए तो ए की मात्रा हो जाती है। देखो यहां पर कै, जैसे कैसे कैसे लोग हैं, यहां पर कै हो गया। अब यहां पर देखो ओ में देखो ये काफी कुछ ई की तरीके से है, बड़े ई की तरह है, लेकिन बड़े ई में क्या था, ऊपर छतरी नीचे तक जाती है, घूम के ऊपर से नीचे तक आ जाती है। इसमें ओ में डंडी लगी है बड़े आ की तरह और ऊपर एक छतरी लग गई है ए की तरह, तो ये आ भी आ टाइप का भी है और ए टाइप का भी है, तो बन गया ओ। एक छतरी सामने लगा दो, ये सामने लगती है, किंतु जैसे का को लिखना है, कोयल, कोयल लिखोगी तो का में ओ की मात्रा लगाने के लिए का के बाद इसको एक डंडी खींचनी पड़ेगी और ऊपर एक हल्की सी लाइन खींच देनी पड़ेगी, तो हो जाएगा को। अब कौ लिखना हुआ जैसे कौवा, अब कौवा अगर लिखना है तो तुमको एक डंडी लगानी पड़ेगी और ऊपर 2 डंडियां लगानी पड़ेंगी, एक डंडी खींच दो नीचे और ऊपर 2 डंडी लगा दो, तो हो जाएगा कौ। तो बन जाएगा इस तरीके से। हम अगर कहें इसको तो कैसे पढ़ेंगे, का की कु कू क्रि के कै को कौ। अब तुम कहोगे अरे 2 ठो तो और थे, जैसे बोल रहे थे तुम टंग टंग टंग, तो अंग कहां गया, अंग, अंग जो होता है उसको कहते हैं अनुस्वार। खैर इतना याद करने की जरूरत नहीं कि अनुस्वार, लेकिन अंग को कहते हैं अनुस्वार। अभी देखो यहां पर नीचे तुम्हारे बुक में लिखा हुआ है अंग, अंग की मात्रा जो होती है वो ऊपर एक बिंदी की तरह होती है। अब तुमको लिखना पड़ेगा अगर कंचन, तो कंग, ये देखो ऊपर तुम्हारे बुक में लिखा हुआ का के ऊपर एक बिंदी लगा दिया, सुंदर लग रही है ना बिंदी, कंग, उसके बाद लिख दो चन, कंचन, कंचन हो गया, ठीक है। लेकिन जब हम अंग नहीं बोले, बोले, ठीक है,
जैसे कुत्ते के पिल्ले को मारो या कुत्ते को अगर एक पत्थर लग जाए या चोट लग जाए तो करता है क्या, या, या, ऐसे से करता है ना, उसी तरीके से उसको कहते हैं जैसे चांद, अगर तुमको लिखना है चांद तो चांद कैसे लिखोगी, चा के ऊपर आ की मात्रा, अंग की मात्रा नहीं, आ की मात्रा। अब ये आ की मात्रा में क्या होता है, आ की मात्रा होती कैसी है, ये देखो। आ की मात्रा को कहते हैं चंद्र बिंदु। क्या कहते हैं, चंद्रमा की टाइप की होती है, इसलिए इसको कहते हैं चंद्र बिंदु। तुम देखोगी आ की मात्रा जो है, आ के ऊपर अगर एक छोटा सा हल्का सा नौको टाइप का बना दो, नाव टाइप का बना दो, हल्का छोटा सा, और उसके ऊपर एक बिंदी लगा दो, तो जो नाव होगी वो चांद जैसी दिखेगी कि नहीं, चांद जैसी दिखेगी ना नाव। ये देखो मात्रा है इसके बगल में लिखी हुई है, ऊपर एक छोटा सा चांद बना है और चांद के ऊपर बना है एक बिंदु, बिंदी, इसीलिए इसको कहते हैं चंद्र बिंदु। ठीक है, तो ये आ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा का, जैसे कांख, कांखना, का, अंग नहीं है देखो यहां पर का। ठीक है, और उसके बाद अगर अपनी सांस छोड़ो जोर से, जिसको कपाल भाती टाइप की कहती हो, इस तरह करो तो वो हो जाएगा, उसको कहते हैं दो, उसको कहते हैं विसर्ग। ये दो अंग करती हो ना, तो ये इसमें दो विसर्ग होते हैं, ये विसर्ग होते हैं, इसमें दो बिंदियां सामने लगा देते हैं। ठीक है, अब इसको तो कहीं कहीं यूज होता है, ज्यादा यूज नहीं होता, लेकिन जैसे दुख है, दुख लिखना होता है तो दु के बाद ये विसर्ग लगा देते हैं। ठीक है, तो ये हो गई मात्राएं। एक मात्रा और है जो हिंदी में नहीं है लेकिन अंग्रेजी से ले लिया हिंदी में। तुम कहोगे ऐसी कौन सी मात्रा है, हम लोग कहते हैं ना डॉक्टर, अब वो ना ओ है ना आ है, ना हम कहते हैं डॉक्टर ना हम कहते हैं डॉक्टर, हम क्या कहते हैं डॉक्टर। ओ ना ओ है ना आ है, तो उसको हमने चंद्रबिंदु के ऊपर की अगर बिंदी हटा दें तो उस टाइप का बना लिया है। ये देखो सबसे लास्ट में तुम्हारे बुक में लिखा हुआ ओ, इसको ओ कहते हैं। वैसे ऑनर, ऑनर लिखना हुआ तो ना ओनर है ना आनर है, और ओ बीच में है। अब उसको क्या करेंगे, तो ऊपर सिर्फ हमने चंद्रबिंदु का बिंदु हटा दिया, सिर्फ चंद्र रखा है, तो चंद्र रखने से ही पता चल जाता है ये ऑनर टाइप का बोलना है, इसको ये बोलने के लिए किया गया। ये हिंदी का नहीं है, अंग्रेजी चूंकि यहाँ पर इंडिया में इतनी आ गई है, इसलिए थोड़ा सा अंग्रेजी के जो लहजा बोलने का है, जो उनकी जो ध्वनि है उसको भी हिंदी में ले लिया है। इसी तरीके से उर्दू के भी कुछ लिया है, वो बाद में तुम पढ़ोगी, जैसे कागज, ज है, जमीर है, ये ज खा, ये बाद में पढ़ोगी। ठीक है, तो ये हुई तुम्हारी मात्राएं। कैसी लगी ये मात्राएं बताना।